हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो टोटली डिफरेंट होने वाली है। आपको 9th क्लास में एक अध्याय मिलेगा 13 नंबर पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो उसी अध्याय से संबंधित हम कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि घन या घनाभ क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। आगे की प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए इस चीज़ को बताना बहुत ही जरूरी था। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो सर्वप्रथम हम बात करें घन या घनाभ की। आखिर घन या घनाभ किसे कहते हैं? गाइस, आपने आयत और वर्ग तो आसानी से समझ रखा है। आयत और वर्ग एक बार और याद कराने के लिए कि आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, वहीं पे वर्ग में लंबाई और चौड़ाई होती है, मगर दोनों का मान बराबर रहता है, यानी कि लंबाई जितनी होगी उतनी ही चौड़ाई होगी। और इस प्रकार की आकृति को एक वृत्त भी होता है, ठीक है। तो इन सभी आकृति को हम 2 डायमेंशनल बोलते हैं, 2D, यानी कि देखो 2 डायमेंशनल, एक तो लंबाई हो गई और दूसरी चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आयत और वर्ग की तो बात क्लियर हुई, लेकिन घन और घनाभ में क्या होता है कि सेम चीज़ आयत और वर्ग को ही 3D में बना दिया जाता है। जैसे कि देखो, इसमें चौड़ाई है, लंबाई है, लेकिन अगर हम इसमें एक थोड़ा सा इधर यहाँ पे ड्राइंग कर दें तो शायद ज़्यादा क्लियर हो। देखो, मैं उतना अच्छा कला तो नहीं बना पाता, लेकिन आप इस आकृति को देख के समझ रहे हो कि यह एक 3D है, यानी कि इसमें ऊंचाई भी है। देखो, लंबाई है, ये चौड़ाई हो गई और ये साथ में ऊंचाई भी हो गई। तो इसमें कितने डायमेंशन हो गए? टोटल 3 डायमेंशन। तो जो 3 डायमेंशनल की आकृति होगी ना, और जिसमें 6 फलक हो, फलक भी होने जरूरी। अब फलक जैसे कि पट या फिर समतल पट या सपाट, कुछ भी आप समझ लो, उसी को फलक कहते हैं। जैसे कि आपने वो देखी होगी, कौन सी गोली, लूडो की गोली देखी होगी, तो इसमें टोटल कितने फलक थे? 6 फलक थे ना। अच्छे से आपको याद होगा। तो वो जो आपकी लूडो की गोली है वो क्या होगा? एक घन के रूप में आएगा। अब घन और घन, आप तो समझ गए कि घन और घनाभ क्या होता है, लेकिन घन और घनाभ में एक ही अंतर है कि जो घनाभ है ना, इसमें लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, इन तीनों का मान अलग अलग होगा। जैसे कि आयत में होता था लंबाई का मान अलग और चौड़ाई का मान अलग, और जैसे ही आयत में लंबाई और चौड़ाई का मान बराबर हुआ वैसे वो वर्ग बन जाता था। तो इसी प्रकार जैसे देखो, घनाभ में तीनों का मान L, B और H, तीनों का मान अलग अलग होगा, लेकिन जैसे ही इन तीनों का मान एक ही होगा तो वह घन में आ जाएगा, ठीक है। तो घनाभ में तीनों का मान अलग होता है और घन में क्या होता है? एक ही मान होता है। जैसे कि एक उदाहरण दे तो ये रही माचिस की डिब्बी। तो ये जो माचिस की डिब्बी है, इसे क्या कहोगे आप? घन कहोगे या घनाभ कहोगे? गाइस, यह एक घन के रूप में, यह आयत भी नहीं है, यह क्या है? घन है। आयत तो अगर हम किसी एक फलक की बात करें तो देखो टोटल इसमें कितने फलक हैं? 1 और इधर का 2 और बाकी 4 साइड में, देखो 3, 4 और ये 5 और ये 6, टोटल 6 फलक हैं। तो अगर किसी भी एक फलक की बात करोगे ना तो वह एक आयत कहलाएगा, लेकिन अगर इन सभी संपूर्ण चीज़ों को मिला दें तब क्या बनता है? एक घनाभ बनता है। अब घनाभ में ये जो होती है, ये कोर कहलाती है, ठीक है। यही जो उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई जो होती है, ये कोर कहलाती है, ठीक है। ये कोर होगी। कोर यानी कोना तो समझ रहे हो ना शुद्ध देसी हिंदी भाषा में। तो घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, क्लियर हो गया। जैसे घनाभ और घन का एक और उदाहरण दें तो मोबाइल का बॉक्स आपने देखा होगा, या फिर आपने अपना रूम ही देख लो। आपका मकान अगर पक्का बना होगा छत वाला, तो वह भी एक घनाभ में आएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों में 3 डायमेंशन है। लेकिन आप सोच रहे हो कि जो लोहे का गोला होता है, गोला आपने देखा होगा ना, लोहे का गोला होता है, तो या फिर गेंद जो होती है, तो उसके पास भी तो 3D है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। बात सही है, लेकिन वह ना ही घन में आएगा ना ही घनाभ में, वह गोला में आता है, ठीक है। जब गोला आएगा तो हम उसे आपको डिटेल में बता देंगे। तो घन और घनाभ क्लियर हो गया है, अच्छी बात है। अभी आते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है कि कितने, वही जो मैंने आपको फलक बताए थे कि एक घन में या एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? टोटल 6 फलक होते हैं। अब चाहे आप फलक पढ़ लो, चाहे आप पृष्ठ पढ़ लो, पृष्ठ बात एक ही है। तो यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि फलकीय क्षेत्रफल। समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि फलक का क्षेत्रफल। तो एक घनाभ में टोटल कितने फलक हैं? 6 फलक। अब 6 फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? वही कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी फलक का क्षेत्रफल आखिर कितना? जैसे कि हम इस माचिस के ऊपर वाले फलक की बात करें तो अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर ऊपर वाले फलक का होगा और 6 सेंटीमीटर नीचे वाले का होगा, तो 6 6 12। तो ऐसे ही सभी फलकों का क्षेत्रफल कितना होगा, उसी को कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो घनाभ के लिए फार्मूला होगा, घनाभ में भी और घन में भी ये काम करेगा क्या, 2 ब्रैकेट में LB यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस BH यानी चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस HL। ठीक है, ये फार्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। और यहीं पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, यानी कि आपको आप पता ही है कि तीनों का मान एक ही होगा घन में, तो उसका सिर्फ 6a², a यानी कि भुजा, किसी भी भुजा का स्क्वायर यानी कि 6a²। तो ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इस तरीके से निकाल सकते हो। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्लियर हुआ। अब एक और आता है इसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई ये क्या वाला होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया, अभी ये क्या नई वाला है। तो सो गाइस, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कुछ यूँ तरीके समझ सकते हैं, जैसे कि आपका मकान है, ठीक है, तो आपके मकान में क्या है, फर्श है, नीचे का फर्श और ऊपर छत है, और उसके साथ ही 4 दीवारें हैं। क्या 4 दीवारें हो गई, और नीचे का फर्श और ऊपर का छत। ठीक है, अब बाकी दरवाजे खिड़की आप ये सब छोड़ दो, तो उसमें छत और फर्श को छोड़ दो। किसको, छत को और फर्श को। बहुत ही एकदम हिंदी देसी भाषा में समझा रहे हैं आपको। किसको छोड़ना है, छत को छोड़ना है और फर्श को छोड़ दो। बाकी का बचा क्या, दीवार ही तो, 4 दीवार ही तो बची हैं, तो उन्हीं 4 दीवारों का क्षेत्रफल आखिर कितना होगा, उसी को कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि इस माचिस को अगर हम ऐसे रखे हैं, ठीक है, तो यानी कि ये टॉप का फलक और पृष्ठ, चाहे पृष्ठ समझो फलक पर समझो, सेम ही चीज है। तो ये टॉप वाला यानी ऊपर वाला, इसे छत समझ लेते हैं, और इस नीचे वाले को फर्श समझ लेते हैं। तो इस फर्श को और छत को छोड़ दो, बाकी क्या, एक फलक इधर, दूसरा इधर, यानी कि 1 2 3 और ये 4। तो इन 4 का क्षेत्रफल आके कितना होगा, उसी को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। समझ में आ गया, यानी कि अगर इसी माचिस को अगर हमने ऐसे खड़ा कर दिया, कोई भी घनाभ अगर इस तरीके से खड़ा हो, तब कैसे कहेंगे। तो देखो अभी इसका छत क्या हो गया, ये हो गया है। तो अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो चाहे ऐसे खड़ा हो चाहे ऐसे खड़ा हो, ठीक है, इस बराबर आएगा। लेकिन अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो अगर आकृति ऐसे है तब उसका मान बदल जाएगा, लेकिन अगर ऐसे खड़ी है आकृति, तब उसका मान पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में फिर बदल जाएगा। क्योंकि देखो अभी अगर ऐसे घनाभ है, तो इसका छत ये हो गया और फर्श नीचे हो गई, तो हमें छत और फर्श को छोड़ना है, बाकी चारों दीवारों को लेना है। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया, यानी कि सबसे आसान भाषा में छत और फर्श को छोड़ दो, बाकी का जो बचा 4 दीवारें, वही आपकी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाती हैं। ठीक है, तो अब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है घनाभ के लिए। घनाभ के लिए बहुत ही प्रचलित फार्मूला है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। ठीक है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। ठीक है, ये घनाभ के लिए हो गया, जिसमें तीनों का मान अलग अलग होगा, ये चल नहीं रही है। और घन के लिए बहुत ही इजी फार्मूला है। घन में क्या होगा कि तीनों का मान सेम ही होगा, तो चलो रख के देख लेते हैं। L भी A होगा, B भी A होगा, और इधर H भी A ही होगा। तो यानी कि कितना, 2A 2 दूनी 4, 4A² कितना, 4A²। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है, 4A²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A²। देखो 6 फलक थे, छोड़ो, अच्छा 6 फलक में 6 और 4 फलक में 4। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 ही तो फलक होंगे, तो वही यहाँ पे 4A² लगा है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी कि सम टोटल सरफेस एरिया भी आप बोल सकते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल को, तो उसे आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। सो आई होप कि आप घन घनाभ से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप आसानी से समझ गए हो। अभी आपको कोई डाउट नहीं बच रहा है। अगर अभी कहीं पे डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, या फिर कोई और टॉपिक है मैथ से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर बेशक पूछ सकते हो सकता है शायद हम उस पर वीडियो बना दें। तो फिर बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। समाप्त करते हैं इस वीडियो कहीं पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा ही पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।